दोस्तों फिर से आपका स्वागत है और इस YouTube चैनल की खासियत ये है कि ये आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता है और आपको बताता है कि आपको अपना बिजनेस किस तरह शुरू करना चाहिए और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसे किस तरह आप स्केल अप कर सकते हैं। हम लोग होरेका के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो अपने बिजनेस को होरेका में अच्छी तरह एंट्री देने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जो होरेका का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस इतना शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने होरेका में बहुत सारा काम किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में जब मैं था तब मैं टी एंड कॉफी वेंडिंग बिजनेस में काम करता था और ये जो टी एंड कॉफी वेंडिंग बिजनेस है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ होरेका बिजनेस ही होता था, जहां पर हम होटल्स, केटरर्स, रेस्टोरेंट के साथ डील करते थे और इसके साथ एक B2B का भी बहुत बड़ा चैनल होता था। बट B2B के ऊपर मैं आज आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं होरेका के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। B2B के ऊपर मैं आपके साथ अलग बात करूंगा और किसी अलग एपिसोड में इसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर में होरेका में फोकस करते थे और हमारा कॉम्पिटिटर कौन होता था? नेस्ले होता था दोस्तों। तो जो कहने वाली बात है वो ये है कि भैया जब आप एक बड़े कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आपके मुकाबले का एक कॉम्पिटिटर होता है तब आपका जो अपर एज होता है वो तभी होता है जब आप उस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हो। मतलब अगर आप होरेका बिजनेस कर रहे हो तो इंडस्ट्री का नॉलेज आप अच्छी तरह ले लीजिए क्योंकि ये इंडस्ट्री नॉलेज जो है ना आपको काफी मदद करती है। इसके साथ मैंने आपको टाइफू का भी जिक्र किया है। टाइफू भी एक टी बैग कंपनी है और इस टी बैग कंपनी में जो प्रोडक्ट आता था आपने देखा होगा, आप किसी भी होटल में जाओगे आपको अच्छे होटल में टी बैग तो जरूर ही मिलेगा। मतलब कि टी बैग्स की जो बड़ी मार्केट होती है, वन ऑफ द बड़ी मार्केट जो है वो होटल, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग है और इसमें तो होटल का बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए जो एक्सपोजर है ना वो एक्सपोजर बहुत है और इस एक्सपोजर होने के कारण मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूं कि होरेका बिजनेस करते हुए होरेका का अकाउंट एक्विजिशन करने के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे ना तो आपकी होरेका में जो एंट्री है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसी डिस्कशन को आज मैं आगे बढ़ाने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और होरेका बिजनेस में जब आप बिजनेस करते हो तो याद रखिए आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो धमाकेदार होना बहुत जरूरी है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, आपकी ग्रूमिंग किस तरह की है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप ये सब चीज सही करते हो ना तो आपको बहुत वेलकमिंग समझा जाता है और कोई भी होरेका का मैनेजर आपको मिलने से इतराता नहीं है। मान लीजिए कि आप एक एडिबल ऑयल के बिजनेस में हैं, आप एडिबल ऑयल के बिजनेस में अपना पहला अकाउंट एक्वायर करना चाहते हैं तो अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि आपको करना क्या है। पहला चीज, मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है वो बैंगलोर की है और आपने अपने होरेका बिजनेस को बैंगलोर में ही लॉन्च करना है। बैंगलोर बहुत बड़ा है। मैं आपको कहूंगा कि जब आप ऐसा करते हो तब आपको बैंगलोर में कहां काम करना है उसे अच्छी तरह लिस्ट कर लीजिए। जैसे कि आप बनेरकट्टा में कर सकते हैं, आप व्हाइटफील्ड में कर सकते हैं, आप ITPL में कर सकते हैं। कहां करना है आप उसे अच्छी तरह जॉट डाउन कर लीजिए। नंबर 2, जब आपने इसे जॉट डाउन कर लिया तब उसके बाद आपको जो काम करना है वो है मैपिंग करना है। आपको पता लगाइए कि आपके प्रोडक्ट को लेने वाले क्लाइंट्स कौन हैं। सारे होटल्स, सारे रेस्टोरेंट्स, सारे केटरिंग, उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन है, सारे डिटेल्स आपके पास आना जरूरी है। जब ये डिटेल आपके पास आ जाएगा फिर आप थर्ड स्टेप में जाते हो जिसको आप कहते हो कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन में आप क्या करते हो, आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा अकाउंट स्मॉल है, कौन सा अकाउंट मीडियम है, कौन सा अकाउंट लार्ज है और उसके ऊपर आप फिर एक प्लान बनाते हो कि आपको करना क्या है। अगर आपको बड़े अकाउंट्स चाहिए तो आपको बड़े अकाउंट्स में फोकस करना पड़ेगा। अगर आप छोटे अकाउंट से काम करना चाहते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी छोटे अकाउंट्स के लिए होगी वो अलग होगी। अब आपके पास ये सारा लिस्ट आ गया है। लिस्ट आने के बाद फिर आप इनसे इंडिविजुअली कांटेक्ट करो और पता करो कि उनके परचेज मैनेजर कौन है और उनके शेफ कौन है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आगे चल के मैं ये जो परचेज मैनेजर और शेफ के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे थोड़ा डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो है ना ये कभी कभी एक दुविधा क्रिएट कर देता है किसी भी ब्रांड को एंट्री लेने के लिए और इस दुविधा से हम कैसे निकल सकते हैं उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि होरेका बिजनेस में आपको शेफ
और परचेज मैनेजर, इन दोनों को मिलना बहुत ही अनिवार्य है। जब आपके पास डिटेल आ जाते हैं कि परचेज मैनेजर कौन है और शेफ कौन है, उसके बाद आप क्या करते हो? आप फॉलो अप करते हो, आप कॉल करते हो, आप ईमेल करते हो और अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आपका टारगेट होता है मैं किसी भी तरह से वहां पर एक ट्रायल कराऊं। तो आप 1-to-1 मीटिंग तो करते ही हो, लेकिन उसके साथ आप प्रोडक्ट ट्रायल भी करते हो, क्योंकि एट द एंड आप ये जानते हो कि जब तक वो इंसान इस प्रोडक्ट को ट्राई नहीं करेगा तब तक वो इसे खरीदेगा नहीं। और मैं ये मान लेता हूं दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट का ट्रायल बहुत अच्छा हो गया, फिर आप लास्ट स्टेप में आते हो। और लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है नेगोशिएशन। आप अपना डील को क्लोज करते हो, अपने प्राइस को क्लोज करते हो और अपने सप्लाईज को शुरू करते हो। ये रास्ता बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपको ना वहां जाना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही डिटेल्स निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे थोड़े आसानी से करना चाहते हो और आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ट्रायल में जाना चाहते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। उसके लिए सिर्फ एक फोन कॉल है, क्योंकि वो जानता है कहां पर कौन परचेज मैनेजर है, कहां पर कौन शेफ है, और वो सिर्फ एक कॉल करेगा और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा प्रोडक्ट ट्रायल के लिए। लेकिन इस एक्सपर्ट को हायर करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है आपका काम कम कर देता है, लेकिन वो चार्ज तो जरूर करेगा ना। और बहुत टाइम दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ये जो पैसा कंपनियां इन्वेस्ट करती है ना पीपल में, ये एक बहुत ही समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इससे टाइम बच जाता है और आपका जो काम है वो बहुत जल्द हो जाता है। जिस इंसान को आप हायर करोगे ना ये ट्रायल फिक्स करने के लिए, ये अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, वो सिर्फ ट्रायल करा सकता है। लेकिन जब हम ट्रायल करते हैं ना तो मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स काम करता है, और उस फोर्स को कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता। उस फोर्स में उतना दम होना चाहिए ताकि जब ट्रायल होना तो आपको जो रिजल्ट है वो उसी तरह मिले जिस तरह आपकी अपेक्षा है। आप जानते हैं वो फोर्स क्या है? बताऊंगा मैं आपको इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।